सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक नगरी थी, वहाँ एक राजा रहता था। राजा बहुत धार्मिक टाइप का आदमी था। वो हर हफ्ते एक अपने दरबार में कविता सुनाता था। वो दूर दूर से कविता वाले को बुलाता था और कवि को उसने हर हफ्ते सारे जितने भी उसके लोग थे सबको इकट्ठे करता था और अच्छी बातें सुनाता था। उसको बड़ी सालें हुई कि सुनाते सुनाते एक उसका जो सलाहकार होता था उसने एक बात बताई राजा के पास। राजा साहब, मेरे पास एक मेरा दोस्त है, वो बहुत अच्छी कविता सुनाता है और रामदास नाम का है वो। अच्छा, राजा उसको ऐसा बोला, राजा ने अपने सलाहकार को ऐसा बोला कि आप उसको कल के लिए बुला लो। और राजा का दोस्त एक बहुत बड़ा आदमी थी और उसको भी बुलाया और वहाँ कवि सुनाने लगा और उसने बहुत अच्छी कविता सुनाई। राजा सुन के बहुत खुश हो गया। जो दूसरा उसका जो दोस्त थी बहुत बड़ा आदमी, वो भी बहुत खुश हो गया। उसने बोला, देखो आज तक हमने इतनी कविता सुनी पर ऐसा कवि हमने पहली बार देखा। वो बड़े प्यार से सुनाता था और वो बहुत अच्छी सुनाता था। राजा ने उसको इतना पैसा दिया और वो थैला भर के पैसे का दिया। अच्छा, कवि खुश हो के अपने घर गया क्योंकि उसके पास ज़मीन वगैरह कुछ नहीं थी। अपने बच्चे वो उसी कवि से और अपना घर का खर्चा भी कवि से चलाता था। वो अपने बच्चे को भी खर्चा पानी और उसी कविता से लाता था। उसका वही वही रोजगार थी, बाकी तो उसके पास तो कुछ नहीं था, ज़मीन वगैरह कुछ नहीं था, वही करता था वो। अच्छा, एक दिन हो 10-15 दिन के बाद हो जिसके वो जो राजा का दोस्त था उसने उसको कवि को अपने घर बुलाया। अच्छा, उसने भी पूरी रात भर कविता सुनाई और सुबह कवि अपने घर को आने लगा। उसने उसको बोला, जो बहुत बड़ा राजा का दोस्त थी, बोले अब पैसे दे दे, मैंने अपने घर जाना। बोले तेरे 3 दिन के बाद आना। अच्छा, कवि वहाँ से आ गया और वो अपने घर आया। 3 दिन के बाद कवि दोबारा उसके पास गया, भाई ऐसे ऐसे मैंने कविता सुनाई है, मेरे को पैसा चाहिए। और जब उसने कवि ने कविता सुनाई थी, वो लगा बोलने जो आदमी था, भाई कैसी कविता, कैसे, मैंने तो देखा नहीं, मैं तो सुनी नहीं है, किसके सामने सुनाई तेने। कवि परेशान होकर वापस लौटा, अपने घर आने लगा। उसने रास्ते में उसको राज्य का जो सलाहकार मिला। उसने उसको बोला ऐसा, वो थी वो उसका कवि का दोस्त था। उसने उसको बोला ऐसा सलाहकार ने कि भाई तू क्यों है आज ऐसा, रामदास इतना नाराज होके क्यों, निराश होके क्यों चला है तू। तब उसने सारी कहानी बताई उसके पास कि ऐसी ऐसी बात है। अच्छा, सलाहकार पूछने बैठा पूरे दिन भर सोचने बैठा हो, भाई अब क्या सलाह दूँ मैं इसको, अब क्या सोचने लगा पूरे दिन भर। उसके दिमाग में एक बात आई, बोले अभी 15 दिन बाद है, बोले पूर्णमासी का व्रत है। तेने उसको ऐसा बोला कि मैंने पूर्णमासी का व्रत रखा है, मैं उसका दीपन कर रहा, आपको भी मेरा निमंत्रण है, तेने भी आ जाना। बोले ठीक है। वो गया, कपड़े कुपड़े लगा के वहाँ गया उसके घर। बोले आपको मैंने, बोले क्यों आया आज भाई ऐसे ऐसा। उसने सोचा फिर पैसे लेने आए। वो तो बाहर ही नहीं निकला, थोड़ी देर बाद उसके बाद बड़ी देर के बाद बाहर निकला। फिर उसने बोला ऐसे ऐसा मैं तेरे को खाने खाने का मंत्र दे रहा है, भाई आ जाओ मेरे घर में, ऐसे ऐसा मैंने पूर्णमासी का व्रत रखता है, मैं आज मैं सबको बुलाया है, आपको भी बुला रहा है भाई ऐसे ऐसा, आप ऐसे ऐसा राज्य का दोस्त है, आपको भी मैंने बुलाया हुआ है। बोले ठीक है। बोले आज के 15 दिन बाद है, आपने आ जाना। आया। उसने जो राज्य का सलाहकार था उसने पहले रखा, बोल के तेने रोटी पहले खानी और इसके पास नहीं तेने बताना, रोटी राटी तुमने पहले खा लेने। उसने रोटी राटी पहले बनाई और खाई और बैठे। उसको उठाए कमरे में बढ़िया करके और वो लगा रोटी की बात कर रहे थे। वो उस पहले सोचने लगा भाई कब जैसे रोटी देंगे, कब रोटी देंगे। रामदास और बात में कहा रहता, और बात में कहा रहा। आगे आगे फिर आधी रात हो गई है। वो जो बेचारा वो जो बुलाया थी लोग, उसको इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी, पेट में लगे चूहे दौड़ने। फिर उसने खुद ही बोला, उसने बोला खुद, रामदास ने मेरे को रोटी बुलाने के लिए खाने के लिए बुलाया थे और रोटी कहाँ है, भूख लगी मेरे को। बोले कब बुलाया, मेरे को तो पता भी नहीं है। हाँ, बोले झूठ बोल रहे हैं, मैंने तो बुलाया नहीं आपको। तब बोले ऐसे साहब तू मेरे घर आया थी, तेरे मेरे को ऐसे ऐसा निमंत्रण दिया, भाई तू आ जा रोटी खाने। तब आए, बोले ऐसे क्यों आना थी मैंने। बोले नहीं मेरे को नहीं पता। उतने में राज्य का सलाहकार भी आ गया। तब वो राज्य के सलाहकार के पास लगा बोलने, ये तेरा दोस्त है जो रामदास है, इसने मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें की। तब उसने बोला राज्य के सलाहकार ने, ये तेरे घर में आए थी। बोले 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 कविता सुनाई इसने तेरे घर में। बोले हाँ। बोले तेने बोला मेरे को तो पता नहीं है, कब सुनाई तेने, कैसे कब सुनाई तेने, सुनाई है कब नहीं, मेरे को नहीं बोला कोई पता है। तेने बोला झूठ इसको। बोले हाँ ऐसे तो बोला मैंने। बोले क्यों बोला तेने झूठ। तो बोले देखो, बोले इंतजार कैसा करना होता। बोले ते बोले तू कैसे, बोले रोटी के लिए तड़पा। बोले देखो इसने बोले तेरे घर में कविता सुनाई थी और तेने तू देखो भूल गया, तेने बोला मेरे सामने तो सुनाई नहीं, कब सुनाई, मेरे को तो कोई पता नहीं है।
बोले देखो अब लगता पता कि भाई इंतज़ार क्या चीज़ होती है। जो गरीब आदमी होते बोले इनको मत सताओ भाई, तो क्या चीज़ होते हैं। आजकल भी देखो लोग ऐसा कर रहे हैं। जो भी आजकल लोग पैसे कमा रहे हैं, जो गरीब आदमी है दिहाड़ी कमाते हैं, उनको भी देखो लोग ऐसे बोलते हैं। कोई तो बहुत अच्छे होते हैं, उसी टाइम देखो पैसे देते, कोई आदमी ऐसे होते हैं और आज पैसे कमाने और 20 दिन के बाद देते हैं। वो भी 100 रुपये आज देना, 100 कल देना, ऐसा नहीं होता है। देखो गरीब आदमी को पता लगता है पैसे क्या चीज़ होती है और दिहाड़ी कमाना भी क्या चीज़ होता है। तब उसको लगा पता कि जो वहाँ उनके घर में जो बहुत बड़ा आदमी थी राजे का दोस्त हो, उसको लगा पता भाई कि इंतज़ार की चीज़ क्या होता है। उसने जो बोला मेरे गलती मानी, उसने मेरे को भाई माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है। उसने जो भी गहना गुठियाँ वगैरह सारी लगाई थी वो सारी उसके मुँह के आगे रखी, फिर कान पकड़ने लगा, मेरे को माफ़ कर दे। तब राज्य के सलाहकार ने बोला ऐसा देखो ऐसा नहीं करना चाहिए गरीब आदमी के साथ। हैं इस बेचारे जैसे पूरे रात भर तेरे वहाँ आया, पूरी रात भर इसने कविता सुनाई है। सुबह लगा तो बोलने कि भाई मैं नहीं जानता तेरे को, 3 दिन के बाद तू आ जाइए। उसके बाद 3 दिन के बाद लगा बोलने तू कौन है, मैंने तेरे को जानता है। ऐसे गलत काम क्यों किया तेने। ऐसे जब देखो गलत काम करते हैं ऐसा आता देखो उनको पता लगता है। देखो भगवान होता उनके साथ, कोई न कोई होता उनके साथ करने वाला। आदमी तो करते उनके साथ बेईमानी, पर ये प्रभु देखो साथ ही होता है। तो अब बोलते ऐसा किसी के साथ सबको इंतजार का पता कैसे, किसने पेपर होते दिए हुए, कई बातें होती, किसने देखो पैसे होते कमाए, उनको कैसे इंतजार होता है। और हम देखो नौकरी होते लगे पहले कब आएगी तो हमारे को पैसा मिलेगा। ऐसे उस बंदे ने भी सोचा बेचारे देखो मैं यहाँ मैंने अब देखो कभी सुनाई है मेरे पैसा दिएगा, 1 दिन हो गए 2 दिन हो गए दिया नहीं, देखो पैसा वो लगा बोले तू झूठ बोल रहा है। आजकल भी ऐसा हो गया है, ऐसा आजकल भी हो गया। इसके भी आजकल देखो लोग बेचारे जैसे काम करते हैं, दिहाड़ी कमाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, तो अभी देखो उनके साथ लोग ऐसा करते हैं। कब गया तेरे कब आ जाना, 10 दिन के बाद आना, 20 दिन बाद आना। और जिसको भूख लगी उनको पता होता है भूख क्या चीज़ होती है। जो रजे हुए वो बोलते थे बाद में खानी, अभी हमारे को भूख नहीं है। ऐसा है इसलिए ऐसा है। जैसे उसको भी पता लगा तब इसको जो जो बड़ा आदमी साहब का उसका दोस्त थी, क्या नाम उसका, वो राज्य का दोस्त थी, तब उसको पता लगा कि भाई भूख क्या चीज़ होती है। तब उसको पता लगा भाई ये गरीब आदमी बेचारा जैसा, इसको देखो पैसे की जरूरत थी, मैंने देखो इसको कैसे टरकाया, झूठ बोला मैंने तेरे को जानता है। इसने देखो पूरी रात भर मेरे वहाँ वो कभी सुनाई, सुबह देखो मैं ऐसा लगा इसके साथ बोलने। तब उसको वो पता कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, पर तब लगा उसको कि भाई नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी के साथ, गरीब आदमी के साथ हो, गलत काम कभी नहीं ज़िंदगी भर करना चाहिए। तब बोला उसने गलत काम कभी ज़िंदगी भर मत करो ज़िंदगी में किसी के साथ भाई। तब ऐसा बोला। वो इतना अच्छा दोस्त थी उसका, जो राज्य का सलाहकार थी उसका बहुत अच्छा दोस्त थी वो उसकी देखो जहाँ भी कोई कविता वगैरह की डिमांड होती थी वो बोलता था उसको तू चला रहा है। उसको पता था यार इसके पास तो और कुछ नहीं है बेचारे जैसा, इसी के अपने बच्चे पालता था वो। तब उसने बोला ऐसा राज्य के सलाहकार ने तेरे को पता है किस तरह से होते बच्चे पालने, किस तरह से रोटी होती बच्चे को कमानी, इसका तो वही बेचारे जैसे का है। इसने पूरी रात भर सुनाई और सुबह तू ऐसी ऐसी बातें लगा बोलने। तो वो ऐसा बोलते हैं गलत तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। देखो जो काम करते हैं दो पैर से दो पैसे देखो उनको है। ऐसे मत सताओ भाई कि नहीं हमने नहीं देना, ऐसा है तेने कब किया काम, ऐसा किया। कोई देखने वाला काम करके बोलते तेने तो काम किया नहीं है, वो कहाँ का था काम, तो काम भाई कि पहले नहीं लगाओ ऐसे मत सताओ। जो भी काम करता है छोटी मोटी दिहाड़ी कमाता है उनको पैसे उसी टाइम दो। वो हमारा पता होता है जिसको बीती होती है उनको पता होता है, क्योंकि हमारे साथ खुद बीती है ऐसी, हमने खुद बहुत परेशानी देखी है। तो हमारे को पता है मजबूरी क्या चीज़ होती है। सारी बातें झूठी होती, कोई नहीं सब साथ देता है। देखो निकला इतना अच्छा, देखो जो राज्य का जो सलाहकार थी वो बहुत अच्छा निकला। और देखो उसका हेल्प की और ऐसे ऐसे बात वहाँ खड़ा हो गया, तब उसने वो पैसे दिलाए, तब जाके उसका बेचारे का जो घर आगे चला। देखो ऐसे भी दुनिया में अच्छे आदमी की भी कोई कमी नहीं है दुनिया में। ऐसा करना चाहिए सबके साथ। जो गरीब आदमी है ऐसे मजबूर आदमी है उनकी हेल्प करो, देखो उनके साथ खड़ो हैं, वही सबसे बड़ा काम है आजकल के ज़माने में, बाकी कुछ नहीं है। ऐसे मुफ्त तो कोई नहीं देते देखो किसी को, रखे अपने घर में देखो साल भर ऐसे खिलाए खाना कोई नहीं खिलाता है। वो जो कोई बहुत बड़ा ये होगा वो आदमी वही करेगा ऐसे काम, बाकी कोई नहीं करता है आजकल। ऐसे ऐसा है अच्छी तरह से रहो और मिलजुल के रहो और सबके साथ ठीक रखो हैं। जो भी है गरीब आदमी या हेल्प ऐसी करो नहीं। उसकी देखो अलग आज भी उसकी देखो कहानी किताबों में लिखी है और भागवत में सुना रहे हैं ऐसे। देखो जैसे उसने भी झूठ किया थी, तो देखो झूठे आदमी की अभी भी किताबों में लिखी बातें भाई उसने झूठ किया है। जो सच्चाई की थी उसने, जिस उस राज्य के जो सलाहकार है उसका देखो आज भी किताबों में नाम लिखा है कि भाई ऐसा ऐसा है। देखो ऐसा अच्छा आदमी थी वो, देखो हेल्प की उसने गरीब आदमी की, पैसे भी दिलाए, बा अपने घर में भी लाया। तब देखो ऐसी ऐसी सलाह भी बताई, तू ऐसा बोल मेरे को होता है फट करके नहीं उतरे कि भाई मेरे को वहाँ मिलेगा खाने को, वहाँ ऐसा सस्ता है उसको पूरी रात भर। तब लगा उसको पता कि मजबूरी क्या चीज़ होती है और भूखा रहना भी क्या चीज़ होती है। तब सुबह उसने सारा जो गहने लाई थी सोने की गुठिया हार वगैरह सारे दिए उसको कब्बी के हाथ में, ये ले भाई मेरे से गलती हुई और मेरे को माफ़ करना, और सीधा अपने घर निकल गया।
ऐसा होता है, गलत किसी के साथ मत करो हैं। जो भी बेचारा, जैसे देखो आजकल देखो लड़के होते हैं, वो देखो बेचारे जैसे इंटरव्यू देते उनको कितनी क्या कैसा होता है इंतज़ार करना, हमारा निकलेगा इंटरव्यू, हम पास हो जाएंगे। जिसने होते देखो दिन कमाया हुआ दिहाड़ी होती कहीं कमाई हुई, पूरे महीने तक काम किया, वो भी सोचते ऐसा महीने के बाद देखो हमारा पैसा आएगा, फिर हम करेंगे, वो ऐसी चीज़ करेंगे, हम ऐसी चीज़ करेंगे हैं। जो हम नौकरी वाले हम भी ऐसा सोचते देखो, अब महीना आ गया पहले ही, फिर हम ऐसा ऐसा करेंगे। ऐसा होता है, किसी के पैसे रखने चाहिए कमा के, सबके पैसे देने चाहिए, झूठ हो बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। हाँ देर होती भाई, ऐसा बोलो भाई अभी मेरे पास है नहीं, आज के जैसे आपने ले जाना तो मेरे पास पैसे हो गए, पहले उसको बुलाओ, हाँ भाई ये तेरे पैसे ये ले जा भाई, थोड़े दिन की मेरे ज़्यादा थोड़ा टाइम लग गया देने के लिए, इसके लिए मेरे को माफ़ करना, हाँ, बस ये लो पैसे आपके और जाओ। अब ऐसा करना चाहिए, वो है ईमानदारी, सबसे बड़ी ईमानदारी वही है, बाकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। हम सोचते कि बेईमानी करेंगे क्या करेंगे, इसी टाइम भुगत नहीं आती है वो। उस बंदे ने देखो भला, वो तो उस टाइम की बात थी, उसने सोचा मेरे को तो कोई नहीं ये करेगा, मैं तो इतना बड़ा आदमी है, मेरे को कौन करेगा चैलेंज। कब तेरे को किसने देखा, कब सुनाए थे मेरे घर में, कहते देखा तेरे को किसी ने, कथा सुनाने। उसके पास कोई भी नहीं थी बेचारा, जैसे पास जैसे बैंक में गारंटर होता है वैसे उसके पास भी कोई गारंटर नहीं थी। उसने बोला सुनाई तो है भाई, अब आप बोलते ऐसे तो देव रहे हैं, कोई बात नहीं। वो आ गया घर के देखो, तो बोलो उसने प्रूफ है तेरे पास, दिखा देने, कब सुनाई मेरे पास कथे, कब सुनाई मेरे पास तेने कविता भाई, सुना तू मेरे पास, कब सुनाई, कब आए थे तू। तब उसने बोला कोई बात नहीं, वो आ गया वहाँ से देखो, रास्ते में देखो मिला, भगवान के रूप में खड़ा हो गया ना, राज्य का सलाहकार देखो। तब लगा उसको पता नहीं क्या चीज़ होता क्या नहीं होता, तब कान पकड़े उसने, तब बोला उसने भाई गलत बात है, गलत है, मेरे से गलती हो गई, अब मेरे को माफ़ कर देना। और कोई बोला उसने ऐसा गलत काम कभी नहीं ज़िंदगी में करना चाहिए। ये सब के लिए ऐसा है, ये नहीं है कि भाई ऐसा वैसा, सबके लिए ऐसा ही है, आजकल भी ऐसे होता हमने देखा है, हमें हमारे साथ खुद बीती ऐसी बातें। और लोग ऐसा करते हैं, जो दिया भी किसी का पैसा, वो बोलते हमारे कब दिया देने, कब किसके पास दिया। ऐसा होता है, इससे ऐसा है पैर से रहो, मिलजुल के रहो, और ऐसा गलत कदम मत बढ़ाओ, और गलत किसी के साथ मत करो भाई। जो गलत नहीं करता, अच्छे रास्ते में चलता है, उनको देखो भगवान भी साथ देता है। वो जरा सच्चा आदमी थी, वो रामदास देखो गलत कभी नहीं हुआ, तो उसने बोला है मेरे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, वो आ गया सीधा देखो अपने रास्ते लगा चलने। वैसे भी है मेरे घर में तो कोई बात नहीं, वो सीधा अपने घर आया और परेशान होकर चलने लगा, तो देखो रास्ते में उस दोस्त मिल गया, वही देखो राज्य का सलाहकार। तब लगा उसको पता कि ऐसा ऐसा है, तो बोले तू क्या को चिंता करे, तू चुप बैठ, मैं तेरे पैसे मैं निकालता हूँ, तू चुप रहे बोले। तब जाके उसने पैसे और दिए, और अपने जो पहने हुए गहने सारा कुछ उसको दे दिया। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करे करो भाई, कभी कभी